तो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई में लगातार कार्यरत होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 का जो हमारा काव्य का पहला चैप्टर है, माई मदर एट 66, है ना, उसके बारे में। ठीक है, उसके सेंट्रल आइडिया जो है उसको आज हम पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा पोएम है माई मदर एट 66, जिसके लेखक कौन है, कमला दास जी। ठीक है, कमला दास एक कवित्री हैं। ओके, जिसका जो हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोजेड बाई फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास, है ना। तो जो द पोएम यानी कि जो कविता है माई मदर एट 66, यानी कि माई यानी कि मेरी मदर, माँ एट 66 66 वर्ष की, है ना, 66 वर्ष की मेरी माँ। इज माने है, कंपोजिट किया गया, बाई माने के द्वारा, फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी की क्या कवित्री कमला दास जी के द्वारा, है ना। कि जो हमारा माई मदर एट 66 पार्ट है या कविता है, जिसको किसने लिखा है या रचित किया है, किसने, कमला दास जी ने। ठीक है, सी इज ए सेंसिटिव पोएटेस, है ना, वे क्या है, एक भावुक कवित्री हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट कैप्चर्स, यानी कि इस कविता में द पोएट यानी कि जो कवि है यानी कि कवित्री, है ना, कैप्चर्स खींच लेती हैं, द कॉम्प्लेक्स माने जटिल, सबस्टलाइजेस माने बारीकियाँ, ऑफ माने की, ह्यूमन रिलेशनशिप माने मानवीय रिश्तों की, इन माने में, लैरिकल एडोम्स माने गे मुहावरों की तरह, है ना, क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं। जो सूक्ष्मतम बारीकियां होती हैं ना, जैसे गे मुहावरों में, उसको क्या कर लेती है, ये खींच लेती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से किससे खींच लेती हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप से, है ना। माई मदर एट 66 इस बेसेड आधारित है, बेसेड माने आधारित, आन माने पर, द थीम माने विषय पर, ऑफ माने के, एडवांसिंग एज माने बुढ़ापे पे, है ना। जो ये हमारी कविता है माई मदर एट 66, ये किस पर आधारित है, बुढ़ापे पर आधारित है ना, एडवांसिंग एज पर, है ना। और पोएटेस आल्सो एक्सप्रेसेड, और जो कवित्री हैं, आल्सो माने भी, एक्सप्रेसेड माने व्यक्त करती हैं, है ना। क्या व्यक्त करती हैं, हर माने हर, ग्रीफ अपना दुख, है ना, फार फियर डर से, ऑफ लॉस माने खो देने के, हर मदर माने अपनी माँ को। यानी कि इस कविता में जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को खो देने के डर से, है ना, उसके बाद जो उनको दुख उत्पन्न होता है ना, उसको उनका क्या करती हैं, वर्णन करती हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है, इट इज आल्सो ए इमोशनल पोएम, यह एक क्या है, भावनात्मक कविता है ना। भावुक समझते हैं ना, तुरंत इमोशन होना, है ना। व्हेन सी सीज हर मदर एजिंग, है ना, जब क्या करती हैं, सीज माने देखती हैं, हर मदर माने अपनी मम्मी की, क्या, एजिंग माने उम्र को, है ना, जब वो अपनी मम्मी की उम्र को देखती हैं। तो पोएटेस जो कवित्री हैं, कंपेयर माने तुलना करती हैं, हर मदर माने अपनी मम्मी की, टू ए लेट विंटर्स मून, है ना, देर सर्दी का जो चंद्रमा होता है ना, जो कैसा होता है, इज ए काल्म, काल्म माने शांत, है ना, एंड माने और, वैज्यू माने अस्पष्ट रूप से दिखने वाला, है ना। क्योंकि कैसा दिखता है, सर्दी ऋतु में कोहरा पड़ता है ना, तो चंद्रमा धुंधला दिखता है ना, स्पष्ट भी नहीं दिखता है और शांत दिखता है ना। विथ डिम लस्टर, डिम माने धीमी, लस्टर माने चमक होती है, ठीक है, या आभा, ठीक, धीमी आभा की तरह दिखता है ना। उसी प्रकार से अपनी मम्मी की तुलना करती है ना, कि जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है सर्द ऋतु का, कैसा होता है, शांत होता है और अस्पष्ट दिखता है ना, और धीमी लाइट होती है, उसी प्रकार से जो क्या करता है, इट लॉसेस, और ये क्या करता है, खो देता है, इट्स पावर, अपनी क्या है, शक्ति, और ब्राइटनेस यानी कि चमकपन, है ना, चमचमाता है ना, ऐसे उन दोनों को ये क्या कर देता है, खो देता है। ठीक उसी प्रकार मेरी माँ भी क्या है, अपनी जो पहली एज है वो क्या कर चुकी है, खो चुकी है ना। कहने का मतलब ये है। सो इसलिए इन दिस टाइप, यानी कि इस प्रकार से, द पोएटेस डिस्क्राइब, पोएटेस माने कवित्री, डिस्क्राइब माने वर्णित करती हैं या वर्णन करती हैं,
इन अबाउट माने के बारे में, ऑफ एडवांस एज बुढ़ापे के बारे में, ऑफ मदर माने मम्मी के, है ना। इस प्रकार से जो कवित्री हैं वो अपने मम्मी के बुढ़ापे के बारे में वर्णन करती हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, बाय दिस पोएम, इस कविता के द्वारा पोएटेस इंडिकेट माने सूचित करती हैं या निर्देशित करती हैं, मैसेज माने एक संदेश, है ना। योर थॉट, क्या आप थॉट माने सोचते हो, है ना। व्हाट आवर एल्डरली, व्हाट क्या आवर हमारे एल्डरली माने बुजुर्ग, है ना, या बड़े लोग, पेरेंट्स माता पिता, है ना। एक्सपर्ट फ्रॉम अस, है ना। हैव यूर थॉट, क्या आप सोचते हो, व्हाट आवर एल्डरली, जो हमारे क्या है बुजुर्ग और बड़े लोग हैं, है ना, जो माता पिता हैं, एक्सपर्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या चाहते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं जो इसका हमारा क्या है पोएटिक ग्रेस है, यानी कि काव्य का सौंदर्य। इसका जो क्या होता है, 1 नंबर की अहमियत हमारा पोएटिक ग्रेस रखता है, ठीक है, वो किसी भी सेंट्रल आइडिया का हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। नंबर 1, इट इज़ एन इमोशनल पोएम है, यानी कि ये है भावुक कविता, है ना। कवित्री इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है ना। और ये क्यों भावुक हो जाती हैं, अपनी माँ की बुढ़ापे को देख करके, है ना। और दूसरी बात कि यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, की इसमें जो अलंकार है वो कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इसमें भैया सिमली प्रयोग हुआ है। और कौन सा प्रयोग हुआ है, मेटाफर प्रयोग हुआ है, ठीक है। सिमली कहाँ प्रयोग हुआ है, हर फेस एसन लाइक दैट है कार्पस, कि जो उनकी मम्मी का फेस है ना, वो किसकी तरह है, कार्पस, 100 की तरह है ना। दूसरा क्या है, द मैरी चिल्ड्रन, जो खुशमिजाज बच्चे हैं, वो स्लिपिंग आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घरों से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो सेंट्रल आइडिया है पहले पार्ट की ख़त्म होती है। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई सेंट्रल आइडिया अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।